नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सहनशीलता। रघुनाथ और उसकी बहू की कहानी। गांव के एक छोटे से घर में रघुनाथ नाम का एक वृद्ध व्यक्ति अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। रघुनाथ को अपनी जिंदगी भर का अनुभव और आदतें थी, लेकिन अब उम्र के साथ उनका स्वास्थ्य कमजोर हो गया था। उनकी बहू सुशीला एक मेहनती और समझदार महिला थी, लेकिन रघुनाथ की छोटी छोटी आदतें उसे कभी कभी परेशान कर देती थी। रघुनाथ खाने में थोड़ा मचलते थे और घर के कामों में भी बेवजह दखल दे देते थे। एक दिन सुशीला ने अपने पति से शिकायत की, पिताजी की आदतें दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरी सहनशीलता खत्म हो जाती है। उसके पति ने उसे समझाते हुए कहा, वो बूढ़े हैं और उन्हें हमारी ज़रूरत है, हमें उनके साथ धैर्य रखना होगा। हालांकि सुशीला ने सोचा कि शायद वो रघुनाथ को उनकी आदतों के बारे में सीधे बता सकती है। एक दिन उसने कहा, पिताजी, अगर आप थोड़ा बदल जाएं तो सबके लिए बेहतर होगा। रघुनाथ ने सुशीला की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मैं जानता हूँ कि मेरी कुछ आदतें तुम्हें परेशान करती हैं, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर बदलना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, मैं कोशिश जरूर करूँगा। रघुनाथ का परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा था और हालात बदले थे। सुशीला ने हालांकि अपने परिवार में और अपने व्यवहार में कुछ सुधार किया था, लेकिन कुछ पुरानी आदतें अभी भी कायम थी। रघुनाथ की छोटी छोटी गलतियां अब भी सुशीला को परेशान करती थी और उसने कभी कभी गुस्से में आकर उनसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया था। लेकिन यह स्थिति एक दिन अचानक एक हिंसक मोड़ पर पहुंच गई। विवाद का कारण एक दिन रघुनाथ ने गलती से घर में रखे पानी के गिलास को गिरा दिया। सुशीला, जो पहले से ही तनाव में थी, इस बार अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकी। उसने रघुनाथ को डांटना शुरू किया, लेकिन रघुनाथ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे वह अपनी बहू की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे थे। गुस्से में आकर सुशीला ने रघुनाथ को धक्का दे दिया। रघुनाथ, जो पहले से ही कमजोर थे, गिर गए और उनके हाथ में चोट लग गई। यह दृश्य देखकर अर्जुन और राधिका डर गए। वे दौड़े और सुशीला से उन्हें छुड़ाने की विनती की, लेकिन सुशीला अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाई। अर्जुन ने अपनी माँ को सख्ती से कहा, माँ, यह क्या कर रही हो? आपने दादाजी को हाथ उठाया, तुमने उनका अपमान किया है। सुशीला को अचानक एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने रघुनाथ की तरफ देखा, जो जमीन पर पड़े थे। उनका चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन वह चुप थे। समय बीतता गया। रघुनाथ ने खुद को थोड़ा बदलने की कोशिश की और सुशीला ने भी उनकी छोटी छोटी आदतों को नज़रअंदाज करना शुरू किया। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी कम हो गई और एक गहरी समझदारी विकसित हुई। एक दिन रघुनाथ बीमार पड़ गए। सुशीला ने उनकी बहुत सेवा की। रघुनाथ ने भावुक होकर कहा, बेटी, तुमने जो मेरे लिए किया है उसे मैं शब्दों में नहीं कह सकता। तुमने मेरी कमजोरियों को समझा और मुझे अपनाया। सुशीला ने कहा, पिताजी, आपने भी मुझे समझने का मौका दिया। यह हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे की कमजोरियों को स्वीकार करें और प्यार से आगे बढ़ें। रिश्तों में धैर्य, आपसी समझ और एक दूसरे की कमजोरियों को स्वीकार करना बेहद जरूरी है। हर रिश्ता तभी मजबूत होता है जब उसमें सहनशीलता और प्यार हो। सुशीला, जो शुरुआत में रघुनाथ के साथ ठीक व्यवहार करती थी, धीरे धीरे उनकी आदतों से चिढ़ने लगी। हर छोटी बात पर उसे गुस्सा आ जाता और वह कभी कभी रघुनाथ से कटु शब्दों में बात करने लगी। रघुनाथ यह सब सहते रहे, क्योंकि वह अपने बेटे और बहू की खुशी में ही संतोष पाते थे। एक दिन रघुनाथ खाना खाते समय गलती से पानी गिरा बैठे।
सुशीला को गुस्सा आ गया और उसने जोर से कहा, आपसे कुछ नहीं संभलता, बस काम बढ़ाने का काम करते हैं। मैं यहाँ नौकरानी नहीं हूँ। रघुनाथ ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर झुका लिया और धीरे धीरे अपने कमरे में चले गए। इस घटना ने उनके दिल को गहरी चोट दी, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक क्षणिक गुस्सा था। समय बीतता गया और सुशीला का व्यवहार दिन ब दिन कठोर होता गया। वह रघुनाथ की ज़रूरतों को अनदेखा करने लगी, खाना कभी समय पर नहीं देती और अगर रघुनाथ कुछ मांगते तो ताने मारती। रघुनाथ का बेटा राजेश इन सब बातों को देखता था, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। एक दिन रघुनाथ के पुराने दोस्त गांव के बुजुर्ग रामदीन उनसे मिलने आए। उन्होंने रघुनाथ के चेहरे पर उदासी देखी और पूछा, भाई क्या बात है, तुम इतने चुप क्यों हो? रघुनाथ ने अपनी पीड़ा उन्हें बताई। रामदीन ने कहा, तुम्हारी सहनशीलता प्रशंसनीय है, लेकिन यह गलत है कि कोई तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करे। तुम्हें अपने बेटे से बात करनी चाहिए। रामदीन ने रघुनाथ के बेटे राजेश को समझाया कि वह अपने पिता के साथ हो रहे अन्याय को अनदेखा ना करे। राजेश ने अपनी पत्नी से बात की, सुशीला, यह घर पिताजी की वजह से है, उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तुम्हारा व्यवहार उनके साथ ठीक नहीं है। सुशीला ने शुरुआत में विरोध किया, लेकिन राजेश ने सख्ती से कहा, अगर पिताजी का सम्मान नहीं होगा तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। राजेश की बातों ने सुशीला को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि उसने रघुनाथ के साथ अन्याय किया है। अगले दिन वह रघुनाथ के पास गई और कहा, पिताजी, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, माफ़ करना और समझना रिश्तों को मजबूत बनाता है। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि किसी की भावनाएं आहत न हो। समय रहते गलती को पहचान कर उसे सुधारना रिश्तों को बचा सकता है। समय बीता और रघुनाथ का परिवार बड़ा हो गया। सुशीला के 2 बच्चे हुए, एक बेटा अर्जुन और एक बेटी राधिका। बच्चे अपने दादा रघुनाथ के बहुत करीब थे। रघुनाथ अपनी उम्र के बावजूद बच्चों के साथ समय बिताना बहुत पसंद करते थे। वे उन्हें कहानियाँ सुनाते, पुराने खेल खिलाते और जीवन के छोटे छोटे पाठ सिखाते थे। अर्जुन और राधिका भी अपने दादा के साथ समय बिताने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। एक दिन अर्जुन ने अपनी माँ सुशीला से कहा, माँ, दादाजी मुझे हमेशा सही बातें सिखाते हैं। वो कहते हैं कि बड़ों का आदर करना चाहिए, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम कभी कभी उनसे अच्छे से बात नहीं करती, ऐसा क्यों? सुशीला यह सुनकर हैरान रह गई। उसने अर्जुन से कहा, बेटा, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। अब मैं दादाजी के साथ अच्छा व्यवहार करूँगी। अर्जुन ने कहा, दादाजी तो कभी हमसे गुस्सा नहीं होते, वो हमें हर समय प्यार करते हैं। आप भी उन्हें वैसा ही प्यार क्यों नहीं देती? सुशीला का दिल पिघल गया। उसने महसूस किया कि बच्चे अपने दादा से कितना कुछ सीखते हैं और उसका व्यवहार बच्चों पर गलत असर डाल सकता है। रघुनाथ ने अपने पोते पोतियों को न केवल खेल और कहानियाँ सिखाई, बल्कि जीवन के बड़े बड़े पाठ भी सिखाए। अर्जुन को उन्होंने ईमानदारी और मेहनत का महत्व समझाया। राधिका को उन्होंने सिखाया कि शिक्षा सबसे बड़ी दौलत है। बच्चे हर दिन उनके साथ बैठकर नई बातें सीखते। रघुनाथ के जीवन के अनुभव उनके पोते पोतियों को भविष्य के लिए तैयार कर रहे थे। सुशीला अब रघुनाथ के प्रति अधिक संवेदनशील हो गई थी। उसने बच्चों के सामने अपने व्यवहार को बदलना शुरू किया। रघुनाथ ने भी सुशीला की यह कोशिश देखी और उसका स्वागत किया। एक दिन राधिका ने रघुनाथ से पूछा, दादाजी, आप कभी माँ से नाराज क्यों नहीं होते, भले ही वो आपको डांट देती थी? रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, नाराजगी रिश्तों को तोड़ देती है, लेकिन प्यार और सहनशीलता उन्हें मजबूत बनाती है। अगर मैंने तुम्हारी माँ को माफ़ नहीं किया होता
तो हमारा परिवार कैसे साथ रहता। रघुनाथ की सहनशीलता, बच्चों का मासूम प्रेम और सुशीला का बदलता व्यवहार, इन सब ने मिलकर परिवार को एकजुट कर दिया। अब रघुनाथ का घर खुशियों से भरा रहता था। बच्चे अपने दादा से जीवन के पाठ सीखते और सुशीला भी अपने व्यवहार में सुधार लाकर परिवार का सम्मान करती थी। परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे से सीख सकते थे। बड़ों का सम्मान, बच्चों का मासूम प्रेम और एक दूसरे को समझने की कोशिश परिवार को मजबूत और खुशहाल बनाती है। रघुनाथ का परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा था और हालात बदले थे। सुशीला ने हालांकि अपने व्यवहार में कुछ सुधार किया था, लेकिन कुछ पुरानी आदतें अभी भी कायम थी। रघुनाथ की छोटी छोटी गलतियां अब भी सुशीला को परेशान करती थी और उसने कभी कभी गुस्से में आकर उनसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया था। लेकिन यह स्थिति एक दिन अचानक एक हिंसक मोड़ पर पहुंच गई। एक दिन रघुनाथ ने गलती से घर में रखे पानी के गिलास को गिरा दिया। सुशीला, जो पहले से ही तनाव में थी, इस बार अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकी। उसने रघुनाथ को डांटना शुरू किया, लेकिन रघुनाथ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे वह अपनी बहू की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे थे। गुस्से में आकर सुशीला ने रघुनाथ को धक्का दे दिया। रघुनाथ, जो पहले से ही कमजोर थे, गिर गए और उनके हाथ में चोट लग गई। यह दृश्य देखकर अर्जुन और राधिका डर गए। वे दौड़े और सुशीला से उन्हें छोड़ने की विनती की, लेकिन सुशीला अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाई। अर्जुन ने अपनी माँ को सख्ती से कहा, माँ, यह क्या कर रही हो? आपने दादाजी को हाथ उठाया, तुमने उनका अपमान किया है। रघुनाथ ने अपनी बहू सुशीला को जो शिक्षा दी, वह न केवल उसके लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। सुशीला ने अपनी गलती को स्वीकार किया था, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। रघुनाथ ने अपनी बहू को यह समझाया कि रिश्तों में कभी भी गुस्सा या उत्तेजना का वश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ तात्कालिक नुकसान होता है, बल्कि लंबे समय में भी दिलों के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं। कुछ दिन बाद एक और घटना घटी, जिसने परिवार को और भी करीब ला दिया। सुशीला का ध्यान कामों में इतना व्यस्त हो गया कि वह कई बार रघुनाथ की छोटी छोटी ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देती। रघुनाथ ने देखा कि वह परेशान हो रही थी, लेकिन उसे परेशान करना, दबाव डालना ठीक नहीं था। एक दिन जब सुशीला ने बहुत ही तनावपूर्ण दिन के बाद रघुनाथ से थोड़ा ऊंचे स्वर में बात की, तो रघुनाथ ने गहरी शांति से जवाब दिया। वह शांतिपूर्वक बोले, बेटी, मैं जानता हूँ कि तुम थकी हुई हो, लेकिन गुस्से में आकर हम कभी किसी को समझ नहीं सकते। तुम अपनी स्थिति को समझो और अपने भीतर शांति लाओ, तब ही तुम दूसरों को सही से समझ सकोगी। सुशीला को इस बार गहरी समझ में आया कि रघुनाथ का सबक कितना सही था। उसने आत्मनिरीक्षण किया और महसूस किया कि उसने अपने गुस्से को कई बार बिना सोचे समझे बाहर निकाला था। उस दिन के बाद सुशीला ने खुद को संयमित रखना शुरू किया। उसने सोचा, अगर रघुनाथ जैसा व्यक्ति जो इतने समय से जीवन के संघर्षों का सामना कर चुका है, शांति बनाए रख सकता है, तो उसे क्यों नहीं। वह समझ गई कि जो ससुर ने उसे सिखाया था, वह न केवल रिश्ते को सुधारने के लिए बल्कि खुद के आत्मविश्वास के लिए भी था। सुशीला ने धीरे धीरे अपने गुस्से में काबू में रखा और रघुनाथ से भी माफ़ी मांगी। उसने कहा, पिताजी, अब मुझे समझ आ गया है कि हम किसी भी परिस्थिति में गुस्सा नहीं कर सकते। आपने मुझे सही दिशा दिखाई है और मैं इसके लिए हमेशा आभारी रहूंगी। रघुनाथ को सुशीला का यह बदलाव देखकर खुशी हुई। वह जानते थे कि किसी भी व्यक्ति को बदलने के लिए समय और समझ की ज़रूरत होती है, और उन्होंने सुशीला को वो समय दिया था। वे मुस्कुराए और बोले, बेटी, सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम
अब अपने परिवार को और खुद को बेहतर समझ पाओगी। इसके बाद से परिवार में एक नया बदलाव आया। सुशीला ने अपने गुस्से पर काबू पाया और एक संतुलित और समझदारी से भरी जिंदगी जीने की कोशिश की। वह रघुनाथ के सिखाए हुए पाठों को हमेशा याद रखती थी। अर्जुन और राधिका ने भी उनके साथ मिलकर घर में एक शांतिपूर्ण और सुकून भरी वातावरण बनाने की कोशिश की। अब रघुनाथ का घर पहले से कहीं ज़्यादा खुशहाल था। परिवार के हर सदस्य ने एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखा और रिश्तों में सम्मान और प्यार की भावना बढ़ी। कभी कभी रिश्तों में घमंड या गुस्सा किसी को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन अगर हम अपनी भावनाओं को समझने और संयमित तरीके से काम लें तो हम रिश्तों में मजबूती और प्यार ला सकते हैं। ससुर का सिखाया हुआ सबक जीवन के सबसे कठिन अक्षरों में भी हमें सही दिशा दिखाता है। रघुनाथ ने अपनी बहू सुशीला को जो शिक्षा दी थी वह न केवल उसके लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। सुशीला ने अपनी गलती को स्वीकार किया था, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। रघुनाथ ने अपनी बहू को यह समझाया कि रिश्तों में कभी भी गुस्सा या उत्तेजना का वश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ तात्कालिक नुकसान होता है बल्कि लंबे समय में भी दिलों के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं। सुशीला को अचानक एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने रघुनाथ की तरफ देखा जो जमीन पर पड़े हुए थे। उनका चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन वह चुप थे। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं और हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।